क्या पापी भी मुक्त हो सकता है? क्या एक वेश्या के प्रेम में डूबा पतित ब्राह्मण ईश्वर का प्रिय बन सकता है? क्या जीवन भर अधर्म में लिप्त मनुष्य मृत्यु शैया पर केवल एक नाम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही एक विलक्षण कथा है, अजामिल की कथा। ये केवल एक ब्राह्मण की कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा का दर्पण है जो कभी उजली थी, कभी पवित्र थी, पर संसार के आकर्षण में गिरती चली गई। ये कथा पतन से उत्थान की है, वासना से भक्ति की है, पाप से मोक्ष की है और सबसे बढ़कर नाम की महिमा की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा जंक्शन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अजामिल की अद्भुत कथा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत की मूल कथा के साथ साथ वो गहरे तर्क और विश्लेषण भी मिलेंगे। अजामिल की कथा, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, हरिभक्ति विलास और पद्म पुराण में विस्तार से वर्णित है, केवल एक साधारण ब्राह्मण के पतन और उद्धार की कथा नहीं है। ये संपूर्ण मानव मन का शास्त्र है। ये उन सूक्ष्म तरंगों की कथा है जो जन्म जन्मांतर से मन में सोई पड़ी रहती है और किसी क्षण विशेष में, किसी दृश्य विशेष में, किसी विक्षेप विशेष में जाग उठती है और एक पूरे जीवन की धारा बदल देती है। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसका जन्म ही धर्म की गोद में हुआ था। वेदों के मंत्र उसकी लोरी थे, यज्ञों का धुआं उसकी सांसों में बसा था और स्वाध्याय उसका खेल था। बचपन से लेकर युवावस्था तक धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य और सेवा उसकी निष्ठा का मूल थे। माता पिता की सेवा में उसका जीवन समर्पित था। आचार्य की आज्ञा उसके लिए देववाणी थी और अपने कुल की पवित्रता उसके लिए गौरव का विषय थी। उसकी आत्मा वैदिक ऋचाओं में बसती थी और उसका हृदय शुचिता की भूमि पर खिला हुआ एक श्वेत पुष्प था। किंतु मन का रहस्य यह है कि जब तक भीतर की वासनाएं पूर्णतया देखी और समर्पित नहीं होती, वे छिपी ही सही जीवित रहती है। वो जो बाहर से पूर्ण ब्राह्मण था, भीतर से पूर्ण शुद्ध था या नहीं, ये स्वयं अजामिल भी नहीं जानता था। नियति ने उसे स्वयं से परिचय कराने का एक अवसर दिया। एक साधारण दिन जब वो पिता की आज्ञा से यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने वन गया, तो उसने जो देखा वो केवल बाहरी दृश्य नहीं था, वो उसके भीतर के अज्ञात संसार का द्वार खोलने वाला दृश्य था। उसने एक वेश्या को देखा, मद्यपान करती हुई, विकारों में लिप्त, अपने पुरुष के साथ निर्लज्ज हास्य विलास करती हुई। ये दृश्य किसी और के लिए असामान्य नहीं था, पर अजामिल के लिए ये दृश्य उसके भीतर सोई कामना का पहला आह्वान था। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं देखा गया, ये उसके भीतर के उस अंधकार ने देखा जो अब तक वेदों की रोशनी में छिपा था। वो लौट आया, पर लौटना केवल देह का था, मन तो वही रह गया। वेदों की ऋचाओं में अब उस स्त्री का मुख दिखने लगा, यज्ञ की अग्नि में उसकी कमर लहराने लगी और गुरुकुल में आचार्य के उपदेशों के बीच उसकी हंसी गूंजने लगी। एक क्षण ने पूरे जीवन की साधना में दरार डाल दी। अजामिल अब एक पथभ्रष्ट पथिक था जो भीतर की धारा के वश में था। धीरे धीरे भीतर की वासना बाहर के आचरण में उतरने लगी। धर्म का चोला अब बोझ लगने लगा और संयम की जंजीरें अब काटने योग्य प्रतीत होने लगी। वो बार बार उस वनपथ से गुजरने लगा, मानो किसी अदृश्य डोर ने उसे बांध लिया हो। अंततः उसने अपने ही संस्कारों को त्याग कर उस स्त्री की देह और जीवन को अपना बना लिया। अब जो ब्राह्मण था वो पापी बन गया। अब जो वेदों का ज्ञाता था वो ठग बन गया। अब जो सत्य प्रिय था वो छलिया बन गया। अपने परिवार का पालन करने के लिए उसने धर्म की हर मर्यादा तोड़ दी। चोरी, ठगी, छल, झूठ, सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा बन गया, क्योंकि अब जीवन का एक ही लक्ष्य था, उस स्त्री का साथ और उसकी वासनाओं का तृप्ति। धर्म अब केवल एक बीता हुआ स्वप्न था और पाप उसका प्रत्यक्ष जीवन। समय बीता, उस वेश्या से उसके कई पुत्र हुए और उसकी आसक्ति
अपने सबसे छोटे पुत्र पर केंद्रित हो गई, जिसका नाम उसने नारायण रखा। अब उसकी पूजा यज्ञ कुंड नहीं, नारायण की गोद थी। अब उसके मंत्र शुद्ध वैदिक ऋचाएं नहीं, नारायण की किलकारियां थी। अब उसकी साधना व्रत उपवास नहीं, नारायण को खिलाना पिलाना था। धर्म, मोक्ष, गुरु, आत्मा, ये सब अब केवल व्यर्थ के शब्द थे, क्योंकि अजामिल का पूरा संसार नारायण में समा चुका था। मोह ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, और इस मोह में उसकी आत्मा की अंतिम ज्योति भी बुझ चुकी थी। ये वही अजामिल था जो धर्म का प्रतीक था। ये वही अजामिल था जो वेदों का ज्ञाता था। ये वही अजामिल था जिसे अपने कुल की मर्यादा पर गर्व था। पर वही अजामिल अब अपनी ही आत्मा की राह भूल गया था। ये कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो बाहरी संस्कारों को ही धर्म मान लेता है, पर भीतर की गहराइयों को कभी देखता ही नहीं। अजामिल का पतन केवल उसका नहीं था, ये उस धर्म का भी पतन था जो केवल बाहरी दिखावे पर आधारित था। ये उस ब्राह्मणत्व का भी पतन था जो केवल कर्मकांड में जीता था, पर भीतर की वृत्तियों को नहीं देखता था। ये केवल एक पापी की कहानी नहीं है, ये हर उस साधक की चेतावनी है जिसने अपने भीतर के सर्पों को नहीं देखा। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म बाहरी आचरण का नहीं, भीतर की जागरूकता का नाम है। जब तक भीतर की वासनाओं को देखा, स्वीकार किया और गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता, तब तक वे किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। और जब समय आता है तो वे किसी वेश्या के रूप में, किसी दृश्य के रूप में, किसी विक्षेप के रूप में प्रकट होती है और पूरी जीवन धारा को उलट देती है। अजामिल का जीवन इसी अदृश्य संघर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कथा बताती है कि गिरावट कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा भीतर से ही उठती है। जब मन का प्रहरी सो जाता है, तब वासनाएं शासन करती है। जब गुरु की कृपा से मिला विवेक मौन हो जाता है, तब विकार नृत्य करते हैं। और जब धर्म केवल कर्मकांड बन जाता है, तब पतन निश्चित हो जाता है। अजामिल का पतन एक क्षण में हुआ, पर वो क्षण उसके भीतर सदियों से पक रहा था। यही इस कथा का गहनतम सत्य है। अजामिल की कथा के उस अंतिम क्षण में, जब जीवन की सांध्य वेला अपने अंतिम रंग बिखेर रही थी, अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा था। आंखें धुंधला चुकी थी, सांसें डगमगा रही थी, और समूचा जीवन किसी धुंधले स्वप्न की भांति उसकी स्मृति में तैर रहा था। वो वही अजामिल था जिसने कभी वेदों का अध्ययन किया था, जिसने धर्म की हर मर्यादा को आत्मसात किया था, जिसने अपने कुल की पवित्रता को अपने जीवन की धुरी बनाया था। और वही अजामिल अब अधर्म की गहरी खाई में पड़ा अपने पापों के बोझ से दबा सिसक रहा था। चोरी, छल, ठगी, पाप और वासनाओं की सड़ांध उसकी आत्मा तक पैठ चुकी थी। सारा जीवन मोह और वासना में बिता देने के बाद अब जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तब भीतर का सारा अंधकार उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। यमदूत आ चुके थे। भयंकर रूप, कठोर मुखमंडल, लोहे की जंजीरों और प्रचंड आदेशों के साथ उन्होंने अजामिल की ओर अपने हाथ बढ़ाए। वे उस आत्मा को घसीटकर यमलोक की यातना भरी राहों पर ले जाने के लिए प्रस्तुत थे, जिसने जीवन भर धर्म की अवहेलना की थी, जो सत्य के मार्ग से भटक गया था और जिसने अपने भीतर के प्रकाश को वासना के अंधकार में विलीन कर दिया था। अजामिल ने जब यमदूतों का विकराल स्वरूप देखा, तो उसका सारा शरीर भय से कांप उठा। उसकी जीभ तालू से चिपक गई, आंखों के आगे अंधकार छा गया और उसके हृदय में एक तीव्र हुक उठी। कौन है जो अब उसकी रक्षा करेगा? मृत्यु का ये निकट साक्षात्कार सारे आवरण उतार देता है। जो भोग के पीछे भागता रहा था, वो देखता है कि भोग कितना क्षण भंगुर था। जो वासना में लिप्त रहा था, वो देखता है कि वासना कितनी निर्बल थी। जो मोह के जाल में उलझा था, वो देखता है कि मोह कितना छलावा था। उस अंतिम क्षण में अजामिल के हृदय में अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का स्मरण उठा।
वही नारायण जिसे गोद में खिलाते खिलाते अजामिल ने अपने सारे धर्म, अपने सारे संस्कार, अपने सारे आदर्श भुला दिए थे। वही नारायण अब उसके जीवन का अंतिम आश्रय बन गया। भय और मोह से भरा हुआ अजामिल पुकार उठा, नारायण नारायण। ये पुकार केवल एक बालक के लिए नहीं थी। ये पुकार जीवन भर के संचित पापों से घिरे हुए एक डूबते प्राण की पुकार थी। ये पुकार उन जन्म जन्मांतरों की पुकार थी जो भीतर कहीं छिपे हुए थे, पर अब अंतिम घड़ी में प्रकट हो गए। अजामिल ने ये नाम भले अपने पुत्र के लिए पुकारा हो, पर वो नाम स्वयं भगवान नारायण का नाम था। वो नाम जिसमें सृष्टि की संपूर्ण पवित्रता बसती है। वो नाम जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जागृत है। वो नाम जो सारे पापों को जलाकर राख कर सकता है। वो नाम जो जीवन और मृत्यु के बंधनों को काट सकता है। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण उच्चारित हुआ, वैकुंठ से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके रूप सूर्य के समान प्रकाशमान, उनके वस्त्र पीतांबर, उनके करकमल शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित। वे श्रीहरि के दूत थे, विष्णुदूत। उनके आगमन से ही यमदूत कांप उठे। ये नाम की महिमा थी। एक बार नारायण कहने मात्र से ही स्वयं श्रीहरि के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने विरोध किया, कहा, ये पापी है, अधार्मिक है, दुराचारी है। इसे यमलोक की कठोर यातनाएं मिलनी चाहिए। ये धर्म से विमुख हुआ है। इसने अपने कुल का पतन किया है। इसने अधर्म से जीवनयापन किया है। ये यमराज के विधान में घोर अपराधी है। परंतु विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, ये सत्य है कि अजामिल का जीवन पाप में रहा, पर मृत्यु के अंतिम क्षण में इसने श्रीहरि का नाम लिया है। जिसने अपने अंतिम प्राण श्रीहरि के नाम में समर्पित किए, उसे यमराज का कोई दंड छू नहीं सकता। ये ब्रह्मांड का सनातन विधान है। यमदूतों का अधिकार वहां तक है जहां तक नामस्मरण की ज्योति नहीं पहुंचती। जहां श्रीहरि का नाम है, वहां केवल विष्णुदूतों का अधिकार है। यमदूत निरुत्तर हो गए। वे कांपते हुए श्रीहरि के दूतों को प्रणाम कर लौट गए। अजामिल ने देखा कि वो पाप का बोझ उठाने के लिए अकेला नहीं है। वो जिसने जीवन भर अधर्म का वरण किया था, वो भी नामस्मरण के प्रभाव से बच सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये केवल भय का अंत नहीं था, ये उसके भीतर के अंधकार का भी अंत था। उसके मुख से फिर नारायण फूटा, पर इस बार वो अपने पुत्र के लिए नहीं, स्वयं भगवान के लिए था। उस नाम में भक्ति थी, समर्पण था, पश्चाताप था और अद्भुत आह्लाद था। वो जिसने जीवन भर नाम का तिरस्कार किया, वही अब नाम की शरण में था। अजामिल का जीवन श्रीहरि की कृपा का जीवंत प्रमाण बन गया। उसने ये अनुभव किया कि संसार के सारे बंधन, सारे पाप, सारी वासनाएं, सारे मोह, सब कुछ नाम की एक बूंद में विलीन हो सकते हैं। वो जो गिर गया था, वो केवल नाम से उठ सकता है। वो जो अंधकार में था, वो केवल नाम से प्रकाशित हो सकता है। वो जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, वो केवल नाम से अमृत पा सकता है। अजामिल ने अपने जीवन का अंतिम पाठ पढ़ लिया था। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, नाम ही तारक है, नाम ही पार है। उसने जो जीवन भर नहीं जाना था, वो मृत्यु के क्षण में जान लिया। यमदूत लौट चुके थे, विष्णुदूत साथ थे, और अजामिल की आत्मा एक निर्मल प्रकाश में स्नान कर रही थी। वो नाम में विलीन हो गया। अजामिल की इस अद्भुत कथा का अंतिम सूत्र वही है जो शाश्वत सत्य है। जब संपूर्ण जीवन वासनाओं, अपराधों और मोह के बंधनों में बंध कर व्यर्थ हो चुका था, जब धर्म का दीपक बुझ चुका था, जब आत्मा अपने ही बोझ से कांप रही थी, तब भी केवल एक नाम ने समस्त पापों का भार हर लिया। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, पर ईश्वर ने अपने भक्त का आर्तनाद सुना। अजामिल ने सांसारिक मोह में डूबकर नारायण कहा, पर उस एक पुकार में जन्म जन्मांतर का भाग्य जाग उठा। वो जिसने वेद पढ़े थे, यज्ञ किए थे, धर्म का मार्ग अपनाया था, वो सब त्याग कर वेश्यागामी बन गया। पर अंत समय में
केवल एक नाम ने उसकी आत्मा को परम धाम का अधिकारी बना दिया। विष्णुदूतों ने केवल यमदूतों को ही नहीं रोका, उन्होंने समस्त विधि निषेध, समस्त शास्त्रों की कठोर व्यवस्थाओं के ऊपर नाम की सत्ता को स्थापित कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जहां नाम है वहां कोई और विधान नहीं चलता, वहां केवल प्रेम का विधान है, केवल कृपा का राज्य है। अजामिल ने ये अनुभव किया कि जीवन भर के संचित पाप भी उस एक नाम की धारा में बह जाते हैं। जैसे हिमालय की बर्फ गंगा में गलकर एक हो जाती है, वो जो भोग और वासना में लिप्त था वही अब श्रीहरि की शरण में था। पर यह कथा केवल मृत्युशैया पर समाप्त नहीं हुई। विष्णुदूतों के दर्शन और श्रीहरि के नाम के चमत्कार ने अजामिल के भीतर की उस खोई हुई ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दिया, जिसे वासनाओं और अपराधों ने ढक रखा था। उसे जीवन दान मिला, पर वो जीवन अब वही नहीं था। वो शरीर से जीवित हुआ, पर भीतर एक नई आत्मा जाग गई, एक तपस्वी आत्मा, एक पश्चाताप में झुकी आत्मा, एक प्रेम और भक्ति में डूबी आत्मा। अजामिल ने अपनी समस्त वासनाओं को, अपने पुराने जीवन को, अपने सारे भोग और बंधनों को वहीं छोड़ दिया और गंगा तट की शरण ली। वही गंगा जो साक्षात भगवान के चरणों से निकली है, वही गंगा जो पापियों का उद्धार करती है, वही गंगा जिसके किनारे हजारों ऋषियों ने तप किया, वही गंगा अब अजामिल की साधना की भूमि बनी। वो वेश्या का प्रेम छोड़कर गंगा की लहरों में श्रीहरि के चरणों की खोज करने लगा। वो भोगों की क्षणिक आसक्ति छोड़कर उस नाम की शाश्वत महिमा में डूबने लगा, जिसने उसे मृत्यु के द्वार से लौटा दिया था। उसका हर श्वास नारायण बन गया, उसका हर स्पंदन श्रीहरि की पुकार बन गया। उसकी हर आह, हर प्रार्थना, हर भावना एक ही दिशा में बहने लगी, उस नारायण की ओर जिसने बिना किसी शर्त, बिना किसी तर्क, बिना किसी कर्मफल की गणना किए केवल अपने नाम के प्रभाव से उसे लौटा लिया था। अंततः गंगा के पावन तट पर तप और भक्ति के दीप जलाते हुए अजामिल ने देह का त्याग किया। ये मृत्यु अब कोई भय नहीं थी, ये अब कोई बंधन नहीं थी, ये तो अब केवल एक द्वार थी, उस वैकुंठ की ओर जहां विष्णुदूत पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस पल जब अजामिल का अंतिम श्वास निकला, उसके हृदय में केवल नारायण ही गूंज रहा था, और वह नारायण उसकी आत्मा का एकमात्र परिचय बन गया। अजामिल की ये कथा केवल एक पतित ब्राह्मण की कथा नहीं है, ये कथा हर उस आत्मा की कथा है जो कभी पवित्र थी, जो कभी धर्म के मार्ग पर थी, पर जीवन की वासनाओं और संसार के जाल में फंसकर पतित हो गई। ये कथा हर उस हृदय के लिए है जो अपने भीतर छिपे अंधकार को देखकर डरता है। ये कथा उन सभी के लिए है जो ये सोचते हैं कि अब देर हो चुकी है, अब लौटना असंभव है। ये कथा गवाही है कि नाम कभी देर नहीं करता, भले जीवन का एक क्षण ही शेष क्यों न हो, नाम उस एक क्षण में भी काल के सारे बंधन काट सकता है। अजामिल ये सिखा कर गया कि धर्म ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों की व्याख्या, यज्ञों का विधान सब आवश्यक है, पर सबसे ऊपर है नाम का प्रेम। जब नाम का प्रेम जाग जाता है तब सारे विधान पीछे छूट जाते हैं। और ये भी सिखा कर गया कि जीवन भर पापों में डूबे रहने पर भी यदि अंत समय में हृदय से नाम निकले तो वो नाम सारे पापों का क्षय कर देता है। कोई कितना ही गिरा क्यों न हो, कितनी ही गहराई में क्यों न चला गया हो, यदि नाम से जुड़ गया तो नाम उसे पकड़कर परम धाम तक ले जाएगा। यही अजामिल की कथा है, पतन से उत्थान, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमृत और वासना से प्रेम की कथा। यही अजामिल का अंतिम संदेश है। नाम ही जीवन है, नाम ही मोक्ष है, नाम ही प्रभु की गोद है। ये नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये वो आंतरिक स्पंदन है जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर ईश्वर की ओर दौड़ता है। ये नाम केवल शब्द नहीं, वो आत्मिक पुकार है जिसमें प्रार्थना, समर्पण और आत्मदान सब कुछ समाहित है। अजामिल ने जब अंतिम क्षणों में अपने पुत्र को पुकारा, तब वो पुकार भीतर कहीं उस नारायण तक जा पहुंची
जिससे अजामिल कभी ब्राह्मण जीवन में जुड़ा था। ये जुड़ाव ही नाम है। नाम मतलब वो आत्मिक नाता, वो भीतरी संबंध, वो चेतना का आर्तनाद जो पापी से भी भगवान को बुलवा लेता है। अजामिल चला गया, लेकिन उसकी कथा युगों युगों तक जीवित रही। वो पतित होकर भी श्रीहरि के नाम ने उसे अपना लिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि भले जीवन भर पाप किए हों, पर अंतिम क्षण में यदि हृदय से नाम निकल जाए तो वो नाम ही ब्रह्मलोक का द्वार खोल देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस कथा और इसके गहरे विश्लेषण से न सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, बल्कि आपको अपनी आस्था, अपने कर्म और अपने जीवन की दिशा पर भी एक नई दृष्टि मिली होगी। ऐसे ही गहन, रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल जिज्ञासा जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कथा सिर्फ कथा नहीं, आपकी सोच और समझ का विस्तार है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए प्रश्न और एक नए दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद।